के कलाम की तरफ जाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत खूबसूरत टॉपिक है। जल्दी से बैठ जाए, तशरीफ रखें अपनी अपनी जगह पे। 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल खामोशी क्या करें ताकि आपको इस कलाम की समझ आए और यीशु के नाम को जलाल मिले। आज का हमारा टॉपिक है जीसस इज गॉड। ये बहुत से लोगों का सवाल है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, और जब वो आपसे पूछते हैं कि प्रूव करके दिखाओ बाइबल के अंदर से कि कहां पे लिखा है कि यीशु मसीह खुदा है ना? टुडे वी लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी पीपल से जीसस इज नॉट अ गॉड। वो कहते हैं कि यीशु जो है खुदा नहीं है। ही इज जस्ट अ मैन, ही इज अ प्रॉफिट और ही इज अ मैसेंजर। क्लोज द डोर आउटसाइड। बाहर का दरवाजे बंद कर दे, सारे बच्चों को अंदर बिठा के रखें। Then they question proof from the Bible। फिर वो कहते हैं कि बाइबल के अंदर से हमें प्रूव करके बताए कि यीशु खुदा है, और हम प्रूव नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं चलता कि वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। Where did Jesus said he is God? कहां पे लिखा हुआ है कि वो खुदा है? Hallelujah. और where did Jesus say he is son of God? फिर लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, अच्छा ये बता दे कि कहां पे लिखा हुआ है कि वो खुदा का बेटा है, he is son of God. When the people ask you question, then you are in trouble. जब वो आपसे ये सवाल पूछते हैं तो आप किस में पड़ जाते हो? ट्रबल में पड़ जाते हो। क्या अब इन लोगों को कैसे जवाब दे? That is not a question from the outside of religion. Christianity, ये मजहब के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत से ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो ऐसे सवाल आपसे पूछती हैं और आप उन्हें बता ही नहीं सकते, है ना? कितने लोग बता सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि यीशु खुदा है? Yes, only David. Very good. He's the best man in the ministry, eh? Hallelujah. They say from Bible, show us. वो कहते हैं कि बाइबल में से दिखा दे। आपके पास बाइबल आगे आगे करते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि कहां पे लिखा हुआ है कि यीशु खुदा है। Then they say from the Bible, show us. You must know how apologetic your faith. आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने ईमान का दिफा किस तरह करना है। Apologetic means you have to defend your faith. अपने ईमान का दिफा आपने किस तरह करना है। Many of them they said we doesn't believe in the Bible. वो कहते हैं कि हम तो बाइबल पर ही ईमान नहीं रखते। अब आप कैसे प्रूफ करेंगे कि यीशु खुदा है? मुश्किलों में, परेशानियों में फंस जाते हैं और हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं और उस लोगों से ही मिलना जुलना बंद कर देते हैं, बिकॉज हमारे पास कोई आंसर ही नहीं है कि हम उन्हें किस तरह समझा सके। सो हाउ यू कैन प्रूव विदाउट द बाइबल? खुदा के कलाम के बगैर किस तरह आप उसे प्रूव करके बताएंगे कि ये जो है खुदा के कलाम में लिखा हुआ? विद लॉजिक। आपको लॉजिक देना पड़ेगा। अगर खुदा का कलाम नहीं तो आपको लॉजिक देना पड़ेगा। लॉजिक को उर्दू में मंतक कहते हैं। आपको लॉजिक देना पड़ेगा कि ये है प्रूफ, बिकॉज ही इज अ गॉड। हालेलुया। आपको साइंस से प्रूफ करना पड़ेगा कि ये खुदा है। यू हैव टू प्रूव थ्रू द साइंस। अगर आपको कहते हैं कि खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रखते, देन यू हैव टू प्रूव विद द लॉजिक, यू हैव टू प्रूव विद द साइंस। आपको लॉजिक से प्रूव करना पड़ेगा, आपको साइंस से प्रूव करना पड़ेगा। देन यू हैव द मिरेकल ऑफ द लॉर्ड। उसके मौजज़ात से आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मौजज़ात सिर्फ कौन कर सकता है? मेरा खुदावंद कर सकता है। प्लीज मेरे पास बाइबल रीडर अपनी बाइबलों को हाथ में रखें। टाइम बहुत जल्दी से निकल गया है और मैं इसे 10-15 मिनट में खत्म करना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ 2000 इयर्स अगो। सबसे पहले हमें यह जानना है कि 2000 साल पहले तहजीब कैसी थी, उठना बैठना कैसे था, कौन से कपड़े पहने जाते थे और किस तरह बातचीत की जाती थी। आपको अगर ये ही नहीं पता होगा, देन यू कैन नॉट प्रूव। आप फिर प्रूव नहीं कर पाएंगे। Secondly, the Bible is unchangeable word of God. हम कहते हैं कि खुदा का कलाम जो है
ला तब्दील है। जो लोग ये कहते हैं बाइबल बदल गई है, दे डोंट नो बिकॉज दे हियर फ्रॉम समवन, उन्होंने किसी से सुना है और वे कहते हैं कि खुदा का कलाम जो है बदल गया है। खुदा का कलाम कभी नहीं बदलता। आमीन। खुदा का कलाम जो है पुराने आयतनामे में खुदावंद यीशु है, वो तो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। यीशु मसीह कभी नहीं बदला, वो आजकल और अब तक यकसा खुदा है। आमीन। आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। अगर आप में से कोई डॉक्टर हो, कोई एक्टर हो, कोई एडवोकेट हो, तो आप अपने हाथों में अपना सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फिजिशियन हूं, मैं एडवोकेट हूं। आप अपने हाथों में अपनी डिग्री लेके घूमेंगे कि मुझे लोग जान जाए कि मैं कौन हूं? कैन वी जस्ट पुट द वन स्लाइड? जल्दी जल्दी करें, खाने में लेट होंगे तो प्लीज अलीना को पकड़। पहली स्लाइड लगाएं जल्दी से। ये कौन है? आपको कैसे पता ये एक्टर है? कैसे? बॉलीवुड एक्टर। कि ये घूमता रहता है, मैं एक्टर हूं, मैं एक्टर हूं, मैं एक्टर हूं। डायलॉग बहुत मशहूर है। कैसे? इसकी बातचीत से आपको पता चलता है, इसके काम करने से आपको पता चलता है, इसी तरह पता चलता है। या ये बेचारा अपने हाथ में लेके घूमता है कि मैं एक्टर हूं, मैं एक्टर हूं। कम ऑन, नहीं। इसको आप कैसे पहचानते हैं? एक्टिंग से। ये एक्टर है ना, इसके काम करने के तरीके से और हर जगह से आप उसे पहचानिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये कौन है? लॉयर, जज, लॉयर है, एडवोकेट है। कैसे पहचानोगे आप इसको? हाँ, ये बेचारा लेके घूमता रहता है कि मैं लॉयर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं लॉयर हूं, है ना? कैसे? लॉयर हूं या लॉयर हूं? लॉयर तो है। लायर होते हैं बड़े। आप इनके बोलचाल से, इनके काम करने के तरीके से पहचानेंगे कि ये कौन है? लॉयर। नेक्स्ट स्लाइड। ये कौन है? म्यूजिशियन। कैसे पता चला आपको म्यूजिशियन? वो बेचारे ने क्या किया हुआ है? हाँ, कि वो अपने हाथ में ये घूम रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मुझे बताओ, इसे प्रूव करके बताओ ये कौन है। कैसे प्रूव करोगे इसे? हाँ, वो अपने काम करने के तरीके से पहचाना जाएगा कि वो कौन है? म्यूजिशियन है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कौन है? ये कैसे पहचान लिया आपने? उसके काम करने से, उसके तरीके से आपको पता चल गया ये कौन है? पायलट है। नेक्स्ट। ये कौन है? डॉक्टर। आपको कैसे पता? वो बेचारा उसके एक्सरे होगा, एक्सरे में कोई भी पकड़ के बैठ जाए तो वो डॉक्टर हो जाएगा। काम से। उसके लिबास से, उसके कल्चर से, उसकी प्लेसमेंट, उसकी एक्शन, उसके एटीट्यूड से, उसके काम करने के तरीके से आपको पता चलेगा कि ये कौन है। हालेलुया। तो कितने लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि हमने किस तरह समझाना है? So I would like to tell you, Jesus is not saying I am a God, I am a God, I am a God. जो कहते हैं ना वो बेवकूफ है कि प्रूव करके बताओ कि कहां लिखा हुआ है। I will tell you, I will prove you right now in the name of Jesus. He is a God. Hallelujah. He is a God. You have to recognize Him through His word. आपको उसके कामों से पता चलेगा कि वो खुदा है। इनके कामों से पता चला ना आपको ये कौन है। या ये बेचारे अपने इश्तेहार लेके घूमते रहते सड़कों पे कि हम एक्टर हैं, हम एडवोकेट हैं, हम फिजिशियन हैं, हम डॉक्टर हैं। नहीं ना, मिशन निकालिएगा लुका 7:18-22। यू हैव टू रिकॉग्नाइज हिम थ्रू द वर्क्स व्हाट ही वाज डन। आप उसके कामों से पहचानेंगे कि जो काम उसने किए हैं वो खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया।
लूका रसूल के इंजील इसका 7वां बाब 18 से 22वीं आयत। और यूहन्ना को उसके शागिर्दों ने उन सब बातों की खबर दी। गिव द माइक। आप पढ़े जल्दी पढ़े। उस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास ये पूछने को भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। 7:18। इसी घड़ी में उसने बहुतों को बीमारों और आंतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान करो। काटो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। हालेलुया। तो खुदावन से पूछने के लिए यूहन्ना ने क्या भेजे? अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ पूछ के आओ कि ये कौन है। वो जानता था उसकी पैदाइश के बारे में कि वो कौन है। जॉन द बैप्टिस्ट ऑलरेडी न्यू अबाउट जीसस। वो जानता था कि यीशु कौन है। अबाउट हिज बर्थ, उसकी पैदाइश के बारे में जानना था। स्टिल ही आस्क्ड द क्वेश्चन। और फिर भी वो ये बात पूछ रहा है। खुदावन ने ये नहीं कहा कि मैं वही हूं। खुदावन ने कहा मैं वही हूं। खुदावन ने कहा मैं ही खुदा हूं। खुदावन ने कहा मैं ही मसीह हूं। उसने क्या जवाब दिया? जो तुम देखते हो, उनके कामों को जो तुम देख रहे हो, कौन से काम थे? अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। The blind receive the sight। लंगड़े चलते ये कौन कर सकता है? अंधों को आके कौन देता है? खुदावन। और यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? खुदावन के काम हो रहे हैं, उसकी बादशाह के काम हो रहे हैं कि अंधों को आंखें दी जा रही है। हालेलुया। He is the creator। वो बता रहा है लोगों को कि मैं ही क्रिएटर हूँ, बनाने वाला मैं ही हूँ। मैं तुम्हारी आंखों की बिनाई को बहाल करने वाला खुदा हूँ। हालेलुया। फिर उसने कहा लंगड़े चलते फिरते the lame shall walk। लंगड़े चलते फिरते कौन लंगड़ों को चला सकता है? सिर्फ खुदा। और यीशु कौन है? That's why he performed the same miracle। जो काम खुदा कर सकता है वही यीशु करके दिखा रहा है। So he is a God। वो अपने कामों से पहचाना जा रहा है। और उसने यूहन्ना को कहा है कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ होते हैं। कोढ़ियों को कौन पाक साफ कर सकता है? सिर्फ खुदा। और यीशु कौन सा काम कर रहा है? खुदा का काम कर रहा है। He is a God। वो काम कर रहे हैं जिससे आप पहचान जाए कि वो कौन है? खुदा है। To see or created the eyeball, I am done the same। मैं वही काम कर रहा हूं जो खुदा करता था। आज मैं वो भी काम कर रहा हूं जो यीशु कर रहा है। यीशु भी वही काम कर रहा है जो खुदा कर रहा है। हालेलुया। Leper are cleansed by the God, I am done the same। कोढ़ियों को पाक साफ किया जा रहा है, मैं भी वैसे ही कर रहा हूं। मेरे कामों से तुम पहचान जाओगे कि मैं खुदा। बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। बहरे सुनते हैं। ही इज अ क्रिएटर। वो आपके कानों को बनाने वाला खुदा है। और वो कहता है कि बहरे क्या करते हैं? Deaf shall hear। गूंगे बोलते हैं। Deaf shall speak। Dumb shall speak। और गरीबों को किसकी खुशखबरी दी जाती है? हालेलुया। मत्ती रसूल के इंजील में खुदावन के पास अपना इख्तियार है और वो अपना इख्तियार लोगों को दिखा के बताना चाहता है कि मैं जमीन पर भी इख्तियार रखता हूं और मैं आसमान पर भी इख्तियार रखता हूं। मत्ती रसूल के इंजील 13 बाब 41 आए, जल्दी से निकाले। और मेरे साथ कोई दूसरा निकाले, लूका 12 बाब 8 और 9 आए। मैथ्यू 13:41 एंड लूक 12:8 and 9। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा। इब्ने आदम किसको भेजेगा? अपने फरिश्तों को। फरिश्तों के पास, फरिश्तों के ऊपर किसका इख्तियार है? खुदा। और खुदा क्या कहता है? इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा। फरिश्तों के ऊपर किसका इख्तियार है? खुदा का। फरिश्तों के ऊपर किसका इख्तियार है? खुदा का। और यहाँ पे इब्ने आदम कौन है? उसके ऊपर किसके ऊपर इख्तियार है? उसको फरिश्तों के ऊपर। तो खुदा है ना। लूका 12 और 8 और 9 में क्या लिखा हुआ है? मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के
जो आदमियों के सामने वही फरिश्ते जिसे वो इब्ने आदम अपने फरिश्ते बता रहा है, यहाँ पे बाप उन्हीं फरिश्तों के बारे में यीशु कह रहा है कि वो फरिश्ते बाप के फरिश्ते हैं। बाप कौन है? खुदा है। और वही फरिश्ते जो है वो किसके हैं? बाप। यीशु के। He is a God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus has authority and the power to forgive sin. Pharisee and scribe are against him. फरीसी उसके खिलाफ थे कि गुनाह को कौन माफ कर सकता है? खुदा। कौन माफ करता है गुनाहों को? खुदा। यीशु कहता है कि मैं तेरे गुनाह माफ कर। हालेलुया। जब तेरे गुनाह माफ हुए, उसके एक्ट से पता चलता है कि वो कौन है? खुदा है। उसके काम करने के तरीके से मरकस रसूल के इंजील उसका 2 बाब 5 और 7 है। वो दुनिया को अपने कामों से प्रूव करके बता रहा है कि मैं खुदा हूं। तुम नहीं मान रहे, लेकिन मेरे काम खुदा के काम है। यीशु ने उसका ईमान देखकर मखलूक से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहाँ बहुत खुदा यीशु ने क्या कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। गुनाह माफ कौन कर सकता है? यीशु मसीह। खुदा कर सकता है। और यीशु मसीह कौन है? खुदा। He's a God. ये आयतें आपके लिए बहुत फायदेमंद है ताकि आप ऐसे लोगों को जवाब दे सकें, आप उन्हें बता सकें। हालेलुया। Because Jesus proved them I am a God. और सबत का इख्तियार किसके पास है? खुदा के पास। सबत का दिन किसने ठहराया? खुदा ने क्या कहा? 6 दिन, 7वें दिन नहीं, 6 दिन तुम आराम करना और 6 दिन तुम काम करना और 7वें दिन तुम, और उस दिन को क्या ठहराया? सबत। सबत ठहराया ना उस दिन को। The day of Sabbath is a holy day. मुकद्दस दिन ठहराया। Only God has a power to change it. उसे बदलने का इख्तियार किसके पास है? हाँ, खुदावन के पास है ना। उसको बदलने का इख्तियार किसके पास है? मेरे साथ निकालिएगा खरूज 20 बाब उसकी 20 बाब 8, 10 और 11 है। जल्दी से निकालिए और साथ में निकाल। हाँ बड़े तू सबत का दिन पाक मानना। याद रखना कि तू सबत का दिन क्या करना? पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा कामकाज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सबत है, उसमें ना तो कोई काम करे ना तेरा बेटा। फकीर फरीसी इस बात को जानते थे कि खुदा का ये हुक्म है कि 6 दिन तुम काम करना, 7वें दिन तुम जो है आराम करना, ना तेरा बेटा ना तेरे घर वाले कोई भी काम ना करे। उस दिन को आराम का दिन ठहराया है। और इस कानून को कौन बदल सकता है? सिर्फ खुदा। और यीशु क्या कहते हैं? मरकस रसूल की इंजील उसका 2 बाब 27 और 28। और उसने उनसे कहा, सबत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सबत के लिए। बस इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। इब्ने आदम कौन है? इब्ने आदम कौन है? यीशु। वो तो सबत का भी मालिक है। सिर्फ खुदा ही अपने कानून को चेंज कर सकता है। जो कानून शरीयत में दिया था उसे खुदावन ने खुद अपने मुंह से चेंज किया। He's a God. वो अपने कामों से खुदा ठहराया जाता है। उसके कामों को कोई नहीं झुठला सकता। आज हमें ये जानने की जरूरत है कि हमने किस तरह प्रूफ करके बताना है कि किस तरह वो काम करता है, क्योंकि ही इज अ सस्टेनर, वो संभालने वाला खुदा है। और जो उसके मुंह से निकलता है वही कानून बन जाता है। बिकॉज ही इज अ किंग। किंग के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो कानून बन जाते हैं। हालेलुया। Jesus said, I'm going to change the law because I am a king and every word of my mouth is in law. और मेरे मुंह का हर अल्फाज क्या है? एक कानून है। और फिर खुदावन का नाम, जिस लक़ब से खुदावन को पुकारा जाता था, खुदावन ने उसी लक़ब को अपने लिए इस्तेमाल किया यीशु ने, ताकि दुनिया जान जाए कि मैं वही हूं। खरूज की किताब उसका 3 बाब और उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है। खरूज की
किताब एक्सोडस चैप्टर नंबर 3, 14 and 15, जॉन 8:58 also निकाल लें। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो यहाँ पे खुदावंद मूसा से बात कर रहा है, खुदा बाप बात कर रहा है और बता रहा है कि मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम दैट आई एम। मैं जो हूँ सो हूँ। सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। That is the name of the God। ये खुदा का नाम है, इस नाम से पुकारा जाता है खुदा। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है। अब तक उसका यही नाम है, उसका नाम नहीं चेंज होने वाला। उस खुदा का नाम चेंज नहीं होने वाला। उसका क्या नाम है? मैं जो हूँ सो हूँ। उसका क्या नाम है? मैं जो हूँ सो हूँ। और यूहन्ना की रसूल की इंजील और उसका 8वां बाब और उसके 58 आयत में क्या लिखा हुआ है? जल्दी जल्दी निकाल के रखा करें, मैं इसकी 2 आयत देता हूँ। 8वां बाब उसके 58 आयत। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेशतर उससे इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। यीशु ने क्या कहा कि इब्राहिम से पहले भी मैं हूँ। आई एम सो आई एम। मैं वही खुदा हूँ। आई एम गोइंग टू प्रूव यू आई एम द सेम गॉड। मैं वही खुदा हूँ। हालेलुया। गॉड इज अ क्रिएटर एंड अ सस्टेनर। वही सारी दुनिया को बनाने वाला है और वो इसे संभालने वाला है। और वो कौन है? यीशु इज अ गॉड। कुलसियों पहला बाब उसकी 16, 17 और 18 है। और कोई निकाले यूहन्ना रसूल के 10वां बाब और उसके 23 है। ही इज अ क्रिएटर एंड सस्टेनर। वो बनाने वाला भी है, संभालने वाला भी है। जल्दी से पढ़ें। कुलसियों पहला बाब उसकी 16, 17, 18 है। क्योंकि उसी ने सब चीजें पैदा की है। क्योंकि उसी ने सब चीजें पैदा की हैं। आसमान हो या जमीन की, आसमान की हो या जमीन की हो, देखी हो या अनदेखी, देखी हो या अनदेखी हो, तख्त हो या रियासतें, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें, या हुकूमतें या इख्तियारात, या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से सब चीजें उसी यीशु के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई और उसी के वास्ते पैदा हुई पैदा हुई है। हालेलुया। ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। जो कुछ यूनिवर्स में आज देख रहे हैं ना, उसका बनाने वाला कौन है? यीशु है। ही इज अ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। किसके पास अपनी जिंदगी है? यीशु के पास। अपनी जिंदगी कौन देता है? खुदा देता है ना। तो यीशु क्या कहता है? अपनी जिंदगी किसके पास है? जिंदगी में हूँ। मेरे पास है अपनी जिंदगी। यीशु क्या कहते हैं? बिकॉज ही इज अ गॉड। वो खुदा है। गॉड इज अ हु हैज इटर्नल लाइफ? ओनली गॉड। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 28वीं आयत। यहाँ पे खुदावंद क्या कहते हैं? और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ। और मैं यीशु अपने बारे में कह रहा है। और मैं यीशु नासरी क्या कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ बख्शता हूँ। और अब तक कभी हलाक ना होंगे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि आप कभी तक अब तक क्या होगे? कौन दे सकता है? कोई आदमी दे सकता है किसी को हमेशा की जिंदगी? ओनली गॉड। और यीशु कौन है? खुदा है। हालेलुया। हु हैज अथॉरिटी ओवर लाइफ एंड डेथ? जिंदगी और मौत का इख्तियार किसके पास है? हालेलुया। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 7वां बाब 14 से 16 है। 17, 14, 7 वर्स चैप्टर 7 वर्स 14 to 16। जिंदगी और मौत का इख्तियार किसके पास है? सिर्फ खुदा के पास। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ। कितने लोगों को इस पता है स्टोरी का? और नाइट के फाटक में वो जनाजा जा रहा था उठाने वाले खड़े हो गए और उस जनाजे को उठाने वाले खड़े हो गए। और उसने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ।
कौन है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, मौत को जिंदगी में बदल सकता है। जिंदगी और मौत का इख्तियार खुदा के पास है। हालेलुया। और वो कौन है? यीशु है। उसने दिखाया अपना काम करके कि ये मेरा काम है और जान जाओ कि मैं खुदा हूं। मरे हुए को जिंदा कर दिया। मौत और जिंदगी पे का इतिहास सिर्फ यीशु के पास है। कोई पैगंबर, कोई नबी मुर्दों को जिंदा नहीं ऐसे करता था कि जाके जनाजे को छुआ, कहा कि जवान उठ जा, और वो उठ खड़ा हो। हालेलुया। ऑल मिरेकल प्रूव दैट जीसस इज गॉड। हर मौजे में हम देखते हैं कि यीशु क्या है? खुदा है। वी कैन सी थ्रू द साइंस एंड द लॉजिक। हम लॉजिक और साइंस के हिसाब से भी देखेंगे कि लोग कहते हैं कि बाइबल जी बदल गई है। आपको पता नहीं, आप पता नहीं कौन सा ट्रांसलेशन और कौन सा वर्जन पढ़ते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती खुदा के कलाम की। खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है। हालेलुया। और खुदावन काले गलील की शादी में गए। सबसे पहले तो खुदावन का पैदा होना ही सबसे बड़ा मिरेकल। कल हमने सीखा था कि एक कमारी से पैदा होना पूरी साइंस को, साइंस के सारे लॉ को खत्म कर देता है। साइंस इस बात को मान ही नहीं सकती, ना इसे प्रूव कर सकती है कि विदाउट मैन कोई बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन खुदावन जो है वो ऐसी मौजज़ात करता है कि वो हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाता है। हालेलुया। साइंस डिक्लेयर जीसस बोर्न फ्रॉम वर्जिन, है ना? कवाली से पैदा हुआ ना। इस बात का इकरार यहूदियत भी करता है, इस बात का इकरार मसीहत भी करता है, और इस बात का इकरार कुरान में भी है कि वो कवाली से पैदा हुआ। कितने लोगों को झुठलाओगे आप, है ना? इस गॉड, वो उसका लॉजिक है। उसने सारे यूनिवर्स के लॉ को घुमा के रख दिया। कौन इसमें से घुमा सकता है? सिर्फ खुदा, है ना? व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक की डेफिनेशन क्या है? किसी को पता है? लॉजिक देते हैं ना हम लोग, क्या है इसकी डेफिनेशन? रीजनिंग, टू प्रूव, एविडेंस। लॉजिक का क्या मतलब है? लॉजिक का मतलब है कि दो सच्चाइयों में से तीसरी सच्चाई बयान करना। दो बातों पे लोग मुत्तफिक है, लेकिन उसके अंदर से तीसरी बात को आपने क्या करना है? बयान करना है। कि एक साइंस का जो असूल है, उस दो सही असूलों में से आपने तीसरी बात को प्रूव करना है कि ये है वो सच्ची बात। इट्स कॉल्ड द लॉजिक। एन एग्जांपल ऑफ लॉजिक इज डिड्यूसिंग द टू ट्रूथ इंप्लाई थर्ड ट्रूथ। यानी कि दो सच्चाइयों में से आपने कौन सी सच्चाई निकालनी है? तीसरी सच्चाई बयान करनी है, और उसे हम क्या कहते हैं? लॉजिक। यूहन्ना रसूल के इंजील उसका दूसरे बाब और उसकी 1 से 11 आयत, ये काना गलील का मौजज़ा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। नहीं पढ़े नहीं है, वेट करें। And John said that it was through this sign that Jesus revealed his glory for the first time। 11वीं आयत पढ़े खाली। फिर ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया। ये पहला मौजज़ा यीशु ने दिखाकर अपना क्या कर दिया? जलाल जाहिर किया। वो जलाल जो पेशतर से था जाहिर कर दिया। आपको पता है पानियों का क्या किसके पास है? जीसस। पानियों को पानियों से किसने जुदा किया? खुदा ने। और यहाँ पे पानी को महल में कौन बदल रहा है? और वो कौन है? प्रूफ करें आप, प्रूफ करके बताएं। ये देखें कि खुदा इब्तिदा में जेनेसिस पहले बाप में प्रूफ कर रहा है कि वो पानियों को पानियों से क्या कर रहा है? जुदा कर रहा है। यहाँ पे खुदावन यीशु प्रूफ करके दिखा रहा है कि मैं जो हूं पानी को 1 मिनट में चेंज कर दूं। कौन कर सकता है? सिर्फ खुदा कर सकता है। हालेलुया। और यहाँ पे यूहन्ना जो है ना, खुदा के जलाल को देख रहा है, और उसने लिखा हुआ है, कोट किया हुआ है कि इस मौजे से उसने अपना क्या कर दिया? जलाल जाहिर किया। जॉन saw the glory in Jesus। उसने उस जलाल को यीशु के अंदर देख लिया है, जो बाप का जलाल है। हालेलुया। ग्लोरी इज अ बिग वर्ड। जलाल जो है एक बहुत बड़ा लफ्ज है, उसका बहुत बड़ा मतलब है।
हम जो कहते हैं ना ग्लोरी ग्लोरी, जलाल जलाल, आज हम उसके मतलब को सीखेंगे कि उसका मतलब क्या है। ग्लोरी जलाल का मतलब है ऑनर, इज्जत। इस मोर्चे के बाद खुदावन की इज्जत बहुत बढ़ गई, है ना। डिग्निटी, वकार और तहजीम, उसकी तहजीम में लोग क्या, उसकी हमद और सताइश करने लगे। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब है शान और शौकत। उसकी शान और शौकत कैसी थी? खुदा जैसी। उसकी शान और शौकत कैसी थी? खुदा जैसी। These words point to the deity of Jesus. Deity of Jesus बाइबल का वर्ड नहीं है। deity का मतलब है कि इंसान के रूप में देवता, जिसके अंदर सारी खुदाई पाई जाती है। और वो कौन है? यीशु है। These words point to the deity of Jesus. It is very interesting how quietly this miracle took place. और बहुत ही आसानी से, आसान तरीके से ये मौजूदा हो गया। हम तो इसे देख रहे हैं कि पानी निकाल, खाली हो गया और उसमें पानी भर दो और जाके ले जाओ लोगों के पास, और मौजूदा हो गया, है ना। इसी तरह ना, it is very interesting how quietly this miracle take place, but how many divine attributes of Jesus can be seen. उसके एक मौजूदे के अंदर खुदा की कितनी सिफतें बयान की हैं उसने। हालेलुया। हालेलुया। हम उसके इज्जत को देखते हैं, खुदा की इज्जत को, कि खुदावन जो है सारी इज्जत और सारा जलाल किसे दिया गया है? यीशु को। और वो कौन है? खुदा है। Some say Jesus did this miracle simply to appease his mother. बहुत से लोग कहते हैं कि शायद अपनी माँ को मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए खुदावन ने ये जो है मौजूदा किया है। और as some have put it as he obeyed her mother. और बहुत से लोग कहते हैं कि शायद अपनी माँ का हुक्म मान के खुदावन ने ये मौजूदा किया है। But I will tell you, यहाँ पे खुदावन यीशु को सेपरेट इन्विटेशन दिया गया। He is adult. वो अपनी माँ के इख्तियार में नहीं था। He is adult. But Jesus was adult and was no longer to her mother authority. अपनी माँ के इख्तियार में वो कहते हैं या नहीं कहते, है ना। मेरा बेटा डॉक्टर है, आप जो है उसके पास चले जाओ, वो आपकी हेल्प कर देगा। यहाँ पे ये माँ भी यही कर रही है। वो कह रही है कि इनकी प्रॉब्लम हो गई है और इस प्रॉब्लम में तू थोड़ा सा काम कर दे। टू टर्न वाटर टर्न इनटू वाइन, पानी को मैं में बदलना एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। ये छोटा प्रोसीजर नहीं है। इट टेक टाइम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट वुड टेक टू परफॉर्म दिस एटॉमिक डिकंस्ट्रक्शन। ये ऐसी तवानाई है, ऐसी चीज है कि जैसे कि एक एटम बम की तरह है। वो मैं जिसके लिए पीने वाले को पता है, और वो क्या कह रहा है कि अच्छी मैं तो तुम लोगों ने अभी तक छुपा के रखी। बड़े लोग कहते हैं कि यीशु ने बनाई सी जैसी पी ली। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट जीसस क्रिएटेड। आज खुदा को मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु ने आपके पीने के लिए लीकर नहीं बनाया। लीकर है अब डिफरेंट स्टोरी। आप कहते हैं कि मैं तो यीशु ने भी बनाई सी, ऐसी पी लिए थोड़ी सी। बहुत से लोग पी पी के टून हो जाते हैं। दैट इज नॉट अ वे। आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि खुदावन क्या हमारी जिंदगी में चाहता है। हालेलुया। पानी को मैं से बदलने के लिए जो तवानाई दरकार है, उसके एटम को नए सिरे से अंजाम देना, ये बहुत मुश्किल मरहला है। और खुदावन ने कितने सेकंड में कर दिया? कितनी सेकंड लगेगा कि मटके भर दो और पानी ले जाओ, है ना। कितना टाइम लगा होगा इसमें? जितना मटके में पानी भरे, सिर्फ मटके में पानी भरने का ही टाइम था। जैसे उन्होंने भरा और वो वापस आके कहा, उसने कहा कि जाके मेरे मछली को दे दो। However, since Jesus caused the wine atoms to come back together, सिर्फ खुदा ही है, यीशु ही खुदा है जो सारे वाइन के एटम्स को दोबारा रिक्रिएट करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसने पहले ही बता दिया। इसलिए पहला मौजूदा कौन सा है? पानी को मैं। तो पहले बार में, पैदाइश के पहले बार में खुदा ने क्या किया? पानियों को पानियों से he performed same what he did in the past. He is the God Almighty. और उसका नाम क्या है? यीशु। He is a God. वो आपका खुदावन है। हालेलुया। वो
वो आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करने की कोशिश करता है। He would have to put this astronomical amount of energy into the item. उसे वो तवानाई जो कायनात की तवानाई है, उसे उस तवानाई को यूज करके पानी के मॉलिक्यूल को चेंज कर दिया। किसमें? मैं में। वो वाली मैं नहीं जो लोग, बहुत से लोग ये समझते हैं कि पीने वाले वो इसी बात को कोट करते हैं कि यीशु ने भी तो मैं बनाई सी, असली अगर थोड़ी पी लिए तो की हो गए, है ना? इट्स अ रॉन्ग आइडिया, इट्स अ रॉन्ग थियोलॉजी। खुदावन ने उस सारी कायनात का सारा लॉ जो है उसे बाईपास करके 1 सेकंड में काम करके दिखा दिया, बिकॉज आई एम अ गॉड। हालेलुया। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड, पानी के अंदर अगर शुगर भी घोले तो उसमें भी टाइम लगता है ना? उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए चाय भी बनाए तो उसे उसका रंग चेंज करने के लिए उसे फायर देनी पड़ती है नहीं? चाय तो बनाई है ना सबने, शबाब नहीं बनाई? चाय बनाने में भी आपको क्या क्या चाहिए? हीट चाहिए या नहीं चाहिए? उसका कलर चेंज होने तक वेट करते हो या नहीं करते? हाँ, दूध डाल के दोबारा हीट देते हो या नहीं देते? टेक टाइम। 1 कप चाय बनाने के 2 कप चाय। He put the 6 big jars, fill the 6 big jar। वो 6 बड़े जो जार थे बाहर, वो क्या कर दिए? खुदावन ने भरवा दिए और उस सारे लॉ को बाईपास करके उसे क्या कि पानी निकाल के ले जाओ। इट्स ऑलरेडी डन। I am a God, I already done it. Every word of my mouth is a law. Every word of my mouth is a miracle. Hallelujah. We see the power. क्योंकि एक मैं को बनाने के लिए पता कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है? It indicates a mastery of natural law for beyond our control and comprehension, and he accomplished it with no physical extraction. उसने वो सारे मरहले के अंदर एक मैं को बनाने के लिए ना, अंगूरों को पता कैसे रौंदा जाता था? पैरों के साथ। और 6 बड़े जग अगर आपने जार भरने हो तो कितने अंगूरों के ऊपर कितने घंटे आप लोग करोगे? हाँ, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? घंटों, महीनों, शायद सालों। अगर आपको बेस्ट वाइन बनानी है तो वो अपने पैरों से क्या करते थे? अंगूरों। और यहां पे इंसान की कोई जद्दोजहद ही नहीं, यहां पे तो खुदा ने काम कर दिया। हालेलुया। He is a God. We see the power. Changing water into wine requires the demonstrating power over a time and space. उसने वक्त और सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजों का लॉ जो है उसने कैंसिल करके पानी को एक झटके में क्या कर दिया? मैं बना। अगर मैं बनानी है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्लांट्स चाहिए। प्लांट्स उगने में टाइम लगता है ना? अंगूर पकने में भी टाइम लगता है ना? मैच्योरेशन ऑफ द ग्रेप, उन्हें पकने में जो है अंगूरों को टाइम लगता है। अंगूर पकेंगे तो ही उसके अंदर से अच्छी मैं मिलेगी। कच्चे अंगूरों की मैं कोई नहीं पिएगा, है ना? खुदावन ने उन सारे अंगूरों को क्या किया? उस सारे प्रोसेस को बाईपास कर दिया और उसने कहा यू डोंट नीड टू ट्रेडिंग द ग्रेप इनटू जूस। आपको पैरों के नीचे रौंदना नहीं पड़ेगा कि अब इसका जूस निकले और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। उसने कहा मटकों को भर दो और उन्हें इनमें से निकाल के ले जाओ। The aging time required for the fermentation। उसके बाद रौंदने के बाद पता क्या करते थे? वो क्या करते थे? इसे उबालते थे। 6 मटकों को उबालने के लिए कितना टाइम दरकार था? बहुत घंटों का टाइम चाहिए था। He did it in a second because he is God. Man in God. His name is Emmanuel. Hallelujah. हमारे साथ। Amen. Jesus had the servant. Jesus bypassed the entire time frame. उसने पूरा टाइम फ्रेम को जो था एक झटके में खत्म कर दिया। And which only could God can do it। सिर्फ ये कौन कर सकता है? खुदा। Now we see the counter culture।
काउंटर कल्चर कहते हैं बरक्स तहजीब, पुरानी तहजीब के बारे में खुदावंद आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। जीसस हैड अ सर्वेंट फिल द सर्मोनियल वॉशिंग जार्स, वो 6 जो जार थे खुदावंद ने उनको क्या कहा कि उन्हें क्या कर दो, भर दो, विच वर यूज फॉर वॉशिंग। और वो किस चीज के लिए यूज किए जाते थे, वॉशिंग के लिए यूज कर रहे थे, सफाई के लिए वो जार यूज किए जाते थे, जिनके अंदर उन्होंने क्या भरी हुई थी, मैं। वो किस सेरेमनी में थे, शादी की। और खुदावंद यीशु पता क्या कह रहे हैं, द आउटसाइड ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड रीफिल देम विद समथिंग इनसाइड द बॉडी। अंदर के उस कानूनों को खत्म कर दो। आज खुदावंद यीशु पता क्या कहते हैं, अंदर की सारी बातों को खत्म कर दो जो अंदर से निकलती है, और खुदावंद इन बातों को जो वो हमारे दिलों में डालना चाहता है अपनी जिंदगी में। आमेन। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट जार्स। वो पुरानी तहजीब, वो बातें अपनी जिंदगी से जाने दे, क्योंकि आज खुदावंद हमारी जिंदगी में कुछ नया लेना चाहता है। हालेलुया। वो लॉ, वो सारी तहजीब को अपनी जिंदगी से, पुरानी चीजों को खुदावंद ने एक झटके में बदल दिया। दिस डेमोन्स्ट्रेशन इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ हिज काउंटर कल्चर टीचिंग। वो जो थे ना, वो जो मजहब के ठेकेदार, फकीर, फरीसी, लंबे लंबे जामे पहने थे, वो ऐसे काम नहीं करते थे। और खुदावंद ने उस तहजीब के अंदर रहते हुए उस सारे काम को कर दिखाया, बिकॉज आई एम अ गॉड। उसने कहा कि मैं कौन हूं, खुदा। ओवर एंड ओवर ही वुड कम टू चैलेंज द वे ऑफ द रिलीजियस लीडर। और हर बार वो फकीर फरीसी आते थे, सवाल ऐसे पूछते थे कि अब हम इसे पकड़ लेंगे, अब हम इसका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हम इसे पकड़ के इसे पकड़वा देंगे। लेकिन उसे कोई नहीं पकड़वा पाया, क्योंकि वो कौन है, खुदा है। रिलीजियस लीडर ने उनके लिए बड़ा कुछ कहा कि हम खुदावन के बारे में ऐसे कहके करके देखें। Jesus turning the water into wine marked the beginning of his ministry। ये वो पहला निशान था जिसने अपने जमीनी खिदमत को खुदावन ने शुरू किया। इस मोर्चे के बाद खुदावन ने अपनी जमीनी खिदमत को क्या कर दिया, शुरू कर दिया। There are many other things we can see in this situation by looking at the what Jesus taught after this thing। हम बहुत सारी चीजें इसमें से सीख सकते हैं कि खुदावन ने इस मोर्चे के बाद क्या कुछ किया। सबसे पहली 5 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। बच्चों को बिठा लें, सिट डाउन एवरीबॉडी। वो शादी की सेरेमनी जो है ना, जीसस इज अ ब्राइडग्रूम। यीशु कौन है, दूल्हा है। हम कौन है, स्टार्ट कहां से हुआ है, इस रिश्ते से। हम उसकी क्या है, दुल्हन है, और वो हमारा कौन है, इसलिए उसने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज ही मैरिज सेरेमनी से की। आमेन। मैरिज क्या है, सपर ऑफ द लैम्ब। शादी पता क्या है, वो आखिरी खाना है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा कि ये मेरा खून है, जिसे आप लोग गलत समझ रहे हैं। खुदावंद ने कहा ये मेरा खून है, और इसमें हम खुदावंद के खून को देखते हैं। एट द लास्ट सपर द वाइन रिप्रेजेंट द ब्लड ऑफ जीसस। आखिरी खाने पे क्या हुआ कि ये मेरे खून का वो नया अहद है जो तुम्हारे बल्कि बतेरों के गुनाहों के माफी के वास्ते बहाया जाएगा। जब कभी भी तुम इसमें से पियो, मेरी यादगारी में यही किया। हालेलुया। और हमें खुदावंद बताना चाहते हैं कि ये मेरा खून है जो तुम्हें क्या करता है, अंदर से पाप और साफ करता है। That blood cleanses you from inside. Hallelujah. The simplicity of this miracle mirrors simplicity of the grace found in Jesus। ये खुदा की सादगी से हमें पता चलता है कि खुदा का फजल कितना बड़ा। ये मौजे एक सेकंड में हो गए, इससे आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन ये खुदा का फजल है जो उसने पहले मौजे में लोगों को कर दिया। Because he is a God. Amen. It's written on the third day। पढ़े पहली आयत को। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी।
और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। ये पहले दिन शादी का दिन नहीं था कि मैं खत्म हो गई। इट्स फ्रॉम थर्ड डे, ये तीसरा दिन था। और तीसरे दिन कौन मुर्दों में से जी उठा? एवरीथिंग हैव अ मीनिंग इन दिस मिरेकल टू प्रूव ही इज अ गॉड। आमेन। तीसरे दिन मुर्दों में से कौन जी उठा? यीशु जी उठा। दैट्स व्हाई इट्स थर्ड डे। तीसरे दिन उसने पानी को मैं में बदला। थर्ड डे अपना खून बहा के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट गॉड वी हैव। उसके लिए तालियां बजाएं, उसके नाम पर दुआ करें। Jesus was told you have saved the best till now. खुदा आपको पता क्या कह रहे थे? वो मेरे मजलिस के पास है कि तूने अब तक अच्छी मैं को संभाल के रखा हुआ है। लोग क्या करते हैं? पहले नहीं मैं देते, उसके बाद जब खत्म होने वाला हो तो फिर जो है पुरानी वाली। लेकिन तुमने तो पहले पुरानी पिला दी, अच्छी तो अभी तक रखी हुई है तुम लोगों ने। What is the meaning of this? The new covenant is a better covenant and a better promising for you. नए अहदनामे के सारे अहद और सारे वादे आपके लिए बहुत बेहतर हैं। Hallelujah. That is the best one till kept till now. आज तक वो बेस्ट वादे आपके लिए खुदा ने रखे हुए हैं। हालेलुया। इब्रानियों 8 बाब उसकी 6 आयत। What does wine represent in Bible? बाइबल के अंदर वाइन का क्या मतलब है? जो लोग कहते हैं कि यीशु ने पानी को मैं में बदल दिया, अगर हम पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस। इसे निकालें तो जल्दी से पढ़ लें। 6 आयत। मगर अब उसने उसी कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी फैला। बेहतर अहद का बेटर कवेनेंट जो बेहतर वादा okay. दुनिया पर कायम किया गया। Wine was also used as a symbol of blessing and judgment. जो वाइन का सिंबल है ना, जो मैं का सिंबल है, उसका मतलब है बरकत और अदालत। उसे इस वाइन को, होली वाइन को जो खुदावन के कलाम में लिखा और उसे गलत तरीके से इंटरप्रेटेट करके लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। आई विल टेल यू द वाइन वॉज ऑल्सो यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ ब्लेसिंग। ये एक बरकत का निशान है और ये एक अदालत का निशान है। ब्लड इज अ सिंबल ऑफ मॉर्टैलिटी। जो खून है वो किस चीज का निशान है? मॉर्टैलिटी कहते हैं इंसान के अंदर जो है खून है वो उसको नशोनुमा देता है। उसके चेहरे की खूबसूरती, उसकी बॉडी का फंक्शन उसके खून के ऊपर डिपेंड होता है। और खुदावन ने अपना खून मेरे और आपके लिए बहाया ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमें ताकि हमारी बदन जो है, हमारा जिस्म जो है, वो उसके खून के वसीला से रूहानी और जिस्मानी तौर पर बरकत हासिल हो। हालेलुया। खुदावन के कलाम में लिखा है वाटर इज अ सिंबल ऑफ इटर्नल लाइफ। पानी जो है वो आबे हयात, हमेशा की जिंदगी। यीशु ने कहा कि जो मुझ में से पिएगा वो कभी, बल्कि उसके अंदर से जीवन जल की नदियां जारी हो जाएंगी। आमीन। In the beginning God commanded to water to separate from the water. खुदा ने पानियों को पानियों से जुदा किया। और यहाँ पे खुदावन यीशु ने भी उसकी पानी को, अगर मैं बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, साइंस में अगर आप पढ़े तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, एसिड चाहिए, ताकि वो जब मैं तैयार हो जाए तो वो कंटेन करके उसे रखा जाए ताकि वो खराब ना हो।